सब व्यासों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ व्यास जो है इस कथा को धीरे धीरे खिलवाड़ बना रहे हैं। योग्यता नहीं है महाराज, वस्त्र पहन लिए, आयोजक बेचारे को पता नहीं आप क्या हैं कैसे हैं, बस व्यास रूप में है, निमंत्रण दे दिया, चलिए आपने निमंत्रण ले भी लिया तो फिर तैयारी करके जाइए, क्योंकि जो कथा पंडाल में आते हैं महाराज वो आपसे कुछ सुनने नहीं कुछ सीखने आ रहे हैं, उन्हें कुछ सिखाने की योग्यता तो लेके जाइए महाराज। तो मैं उन समस्त विद्वानों को प्रणाम करता हूं जो कथा व्यास की भूमिका बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, बहुत भव्य और दिव्य कथाएं कर रहे हैं। उन समस्त विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन उन विद्वानों को तो मैं विद्वान नहीं कहूंगा जो सिर्फ कथा की आड़ में संगीत 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 माने हर दो शब्द बोलने के बाद संगीत, हर दो शब्द बोलने के बाद संगीत, उन्हें सावधान करता हूं कि अगर आप में योग्यता नहीं है तो कथा को तमाशा मत बनाइए। संगीत इस्तेमाल करिए, कब करिए जब उसका भाव के अनुसार जरूरत हो। दाल में नमक डालिए महाराज, नमक में दाल मत बनाइए, क्योंकि 117 देश देख रहा है और मैं एक तरह से समझ लीजिए बहुत खतरनाक काम कर रहा हूं। एक तरह से मैं कहते ना सांप के बिल में मैं हाथ डाल रहा हूं, लेकिन भैया मैं तो डालूंगा, है ना, क्योंकि मैं मैया का भक्त हूं, गलत चीज को कभी बढ़ावा दे ही नहीं सकता। और अच्छी चीज आप करेंगे तो आपको सर पर बैठाने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप अच्छी चीज करिए, मैं आपको यहां से बार बार प्रणाम करूंगा, बार बार प्रणाम करूंगा। आइए कथा में चलते हैं। देवताओं ने जो है कहा कि हमें हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा, तो ब्रह्मदेव ने पूछा यज्ञ अनुष्ठान होते हैं कि नहीं? कह हो रहे हैं महाराज। मंत्रों का उच्चारण हो रहा है कि नहीं? हो रहा है महाराज। पूजन पाठ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है महाराज। कीर्तन इत्यादि हो रहा है कि नहीं? हो रहा है महाराज। नाम संकीर्तन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तब ब्रह्मदेव गुस्से में आ गए कि जब सब कुछ हो रहा है, विधि विधान से हो रहा है, तो तुम्हें तुम्हारा भाग देवताओं से, उन्होंने कहा, क्यों नहीं मिल रहा है? भाई जब सारी विधान मैंने रच दी है और उस विधान के अनुसार सारे कार्य हो रहे हैं, तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है? देवताओं से पूछा ब्रह्मदेव ने। अब उन्होंने कहा महाराज हमें क्या पता, वहां जो संत हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ भी, ये बच्चे जो खेल रहे हैं जरा ये सामने से उनको उधर कर ले जाइए। तो संत सन्यासी सभी पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारा भोजन नहीं मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी घबरा गए और थोड़ा उन्होंने मां का ध्यान किया, और जब मां प्रकट हुई तो ब्रह्मदेव ने कहा मां ऐसी ऐसी समस्या आ गई है कि सब कुछ होने के बाद भी देवताओं को उनका भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, जो लोग चढ़ा रहे हैं वो देवताओं तक पहुंच नहीं रहा है। तो कहने लगी मां मुस्कुरा करके कि तुमने सब कुछ बना लिया? उन्होंने कहा हाँ मां बना तो लिया, कि एक बार पुनः देखो तो जब कोई काम ठीक से ना हो पा रहा हो तो उस काम को थोड़ा बारीकी से देखिए कि गलती कहां हो रही है। ये नहीं करे हम कोई गलती नहीं कर सकते। अरे भैया गलती तो भगवान से भी हो जाती है। लोग कहते हैं भगवान से गलती नहीं होती, लेकिन भगवान लीला करते हैं, वो जानबूझ के एक ऐसी चीज करते हैं दुनिया को बताने के लिए कि देखो ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, वरना भगवान गलती कर ही नहीं सकते। भगवान तो संपूर्ण है, पूर्ण है। तो ये बच्चे जो आसपास हैं जरा इनको देखिए, कार्यकर्ता। तो इस तरीके से अब मां ने कहा जरा फिर से पूरे विधान को देखो, कहीं गलती तो हो रही है। वो बड़ा ध्यान से देखे, चारों ओर देखे, सारे विधानों को देखा, सारे मंत्रों को देखा, सारे शास्त्रों को देखा, है ना, यज्ञ मंडप की पूरी प्रक्रिया को भी देखा, सब कुछ सही है महाराज। फिर भी देवताओं तक उनका भाग नहीं पहुंच रहा। तो फिर ब्रह्मा जी की चिंता उनकी बढ़ गई, हाथ जोड़ दिया मां के सामने, कहा मां आप ही बताओ ना, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। कभी कभी अपनी गलती खुद से समझ में ना आवे तो किसी बड़े से पूछ लीजिए, पूरी बात बता के किसमें मेरी कहीं गलती हो तो बताओ।
और किसी ऐसे आदमी से पूछिएगा जो आपके हाँ में हाँ न मिलाए, आपको सही और सही और गलत को गलत कहे। बहुत से लोग क्या होते हैं, करे बुरा मान जाएंगे तो वो गलती मुंह पे बताते नहीं महाराज, और पीठ पीछे सबको बताते हैं। तो गलती पूछ लीजिए। तो मैया से पूछा तो मैया मुस्कुराती हुई बोली, ये बताओ यज्ञ कुंड में तुमने अग्निदेव को प्रकट कर दिया है? कहे हाँ। तो कहे उनकी धर्म पत्नी भी आ चुकी हैं क्या? बस ब्रह्मदेव को समझ में आ गया कि बिना धर्म पत्नी के, बिना शक्ति के पति अधूरा है। अब ब्रह्मदेव ने मां को प्रणाम किया। कहे मैया समझ में बात आ गई। कहे समझ गए पूरी बात? तो कहने लगे समझ गए पूरी बात मैया। अग्निदेव की शक्ति अर्थात उनकी धर्म पत्नी मुझे उत्पन्न करनी होगी और अग्निदेव को सौंपना होगा महाराज। जब तक अग्निदेव की धर्म पत्नी को मैं उत्पन्न नहीं करूंगा तब तक अग्निदेव सक्षम नहीं होंगे कि आहुति देवता तक पहुंचा सके। अब ब्रह्मदेव ध्यान मग्न होने से पहले मां को प्रणाम किया। मां अंतर ध्यान हो गई और ब्रह्मदेव ध्यान करने लगे, मां का ही चिंतन करने लगे, मां का ही नाम लेने लगे मन ही मन। और धीरे धीरे मां के चिंतन करते 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 अचानक सामने भव्य प्रकाश फैला और एक बहुत ही सुंदर दिव्यांगना सामने खड़ी हो गई। बोलिए ना दाहिका मैया की। ये दाहिका मैया, एक बार फिर से बोलिए दाहिका मैया की। यानी अग्निदेव तो थे महाराज, लेकिन उनमें दाहिका शक्ति नहीं थी। यानी चीजों को जलाकर भस्म कर कर उसको भोग बनाकर संबंधित देवता जिसके नाम से वो आहुति दी गई है उस देवता तक पहुंचाने का काम ये जो यज्ञशाला में अग्नि कुंड में जो अग्निदेव जल रहे हैं उसमें उनके साथ उनकी पत्नी भी उपस्थित है। दाहिका, दाहिका शक्ति। और उनके नाम से ही पता चल रहा है कि सब कुछ को दहन कर लेती हैं, यानी जला देती हैं, उसको भस्म कर लेती हैं और उसके मूल तत्व को जिस देवता के नाम से उसमें आहुति दी जाती है उस देवता तक पहुंचा देती हैं। कौन? दाहिका मैया अग्निदेव के साथ। तालियों से स्वागत करिए दाहिका मैया का। फिर अग्निदेव को बुलाया गया और उन्हें पत्नी रूप में दाहिका शक्ति समर्पित कर दी गई। दाहिका शक्ति को समर्पित कर दिया गया पत्नी स्वरूप में। दाहिका शक्ति को अग्नि ने प्रणाम किया और कहा आज से आप मेरी सहधर्मणी हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। हम दोनों मिलकर देवताओं का हव्य, देखिए ये जो यज्ञ मंडप में चढ़ रहा है इसे हव्य कहते हैं। ये जो आहुतियां हैं ये हव्य है, ठीक है। तो ये आहुतियां पड़ती हैं और जिस देवता के नाम से पड़ती हैं उस देवता तक पहुंचाने का काम मां दाहिका और अग्निदेव करते हैं, ठीक है महाराज। ये दोनों तो हुआ कि भाई दाहिका शक्ति तो आ गई, लेकिन इनको भी प्रणाम नहीं करेंगे, इनको स्मरण नहीं करेंगे, इनको याद नहीं करेंगे तो ये कैसे सोचेंगे कि हमारा ये काम है। तो ब्रह्मदेव ने सारे विप्रों को, ये बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूं जरा सा इनको देखें, ये इधर दौड़ लगा रहे हैं जरा सा। तो कुल मिलाकर के अब कैसे दाहिका मां को प्रणाम किया जाए अग्निदेव के साथ। तो ब्रह्मदेव ने एक रचना की कि अब कोई भी मंत्र जब यज्ञ में आहुति के रूप में डाली जाएगी तो उसमें एक शब्द जोड़ा गया कि जब तक ये शब्द नहीं बोला जाएगा तब तक दाहिका मां इसको वहां तक नहीं पहुंचाएगी। तो सारे विप्रों से, सारे संतों से, सबसे ब्रह्मदेव ने कहा आज से जब आहुति आप डालें तो उसमें एक शब्द डाल करके मंत्र पूरा करने के बाद वो शब्द उसमें जोड़ दें। और वो शब्द क्या है महाराज, जो हमारे विप्र रात दिन कर रहे हैं 9 दिन से 10 दिन से, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये जो स्वाहा शब्द है ये दाहिका शक्ति को जागृत करती है और जब कोई मंत्र पढ़ करके उसमें स्वाहा कह देते हैं तो दाहिका मैया अग्निदेव के साथ उस आहुति को ले जाकर के देवताओं तक पहुंचा देती हैं।
लेकिन हर मंत्र के साथ जब तक स्वाहा नहीं जोड़ेंगे वो मंत्र पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा। इसलिए जब आहुति डालेंगे हमेशा स्वाहा नहीं बोलना है। जब आहुति डालेंगे या वहां पर आहुति की मानसिक धारणा है तो स्वाहा बोलते हैं। एक तो प्रत्यक्ष दिख रहा आहुति पड़ रही है, कभी कभी मानसिक रूप से भी आहुति पड़ती है अलग अलग, तो उसमें भी मंत्र में स्वाहा बोल देते हैं। भले सामने से आहुति नहीं पड़ रही है लेकिन स्वाहा बोल देते हैं। स्वाहा 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 ऐसे बोलते हैं मंत्रों के साथ। इसके बाद आइए पितरों की ओर चलते हैं। अब ये समस्या हल हो गई, देवताओं को उनका भाग मिलने लगा, देवता प्रसन्न हो गए महाराज, देवता बहुत प्रसन्न रहने लगे। अब पूजा पाठ जो होती थी देवताओं तक पहुंच रही थी, देवताओं को भोजन मिल रहा था और देवता उन पूजा पाठ करने वाले लोगों को आशीर्वाद देने लगे, सबको सबका फायदा होने लगा। कुल मिलाकर के एक दिन उसी ब्रह्मदेव के स्थान पर एक दिन क्या हुआ महाराज कि कुछ पितृ आ गए। पितृ प्रथम 5 पितृ ब्रह्मदेव ने बनाए, प्रथम के 5, लेकिन उसके बाद हमारे आपके घर में जो लोग गुजर जाते हैं यानी जिनकी मृत्यु हो जाती है वो हमारे आपके पितृ बन जाते हैं। जो स्त्रियां मरती हैं उस खानदान के लिए वो मातृ हो जाती है, मातृगण, और जो पुरुष मरते हैं वो पितृगण हो जाते हैं, पितृगण। साल में 15 दिन ये पितृगण, साल में 15 दिन पितर पक्ष होता है। ये शारदीय नवरात्र से ठीक पहले आता है। आने को तो ये तिथि के अनुसार आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन इस शारदीय नवरात्र से पहले वाले हिस्से को पितरों के लिए बड़ा माना गया है। और ऐसा शास्त्र कहता है कि हमारे आपके जो लोग मर चुके हैं वो इन 15 दिनों में यमराज या जहां भी ये रहते हैं वहां के देवता इनको छोड़ देते हैं और वो लोग आकाश मार्ग से सूर्य की किरणों के द्वारा वो आपके घर आ जाते हैं। आपके माता पिता जो इस संसार में नहीं है, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके जो लोग इस संसार में नहीं हैं, इन पितर पक्ष में वो आपके घर आते हैं महाराज। आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि वो मर चुके हैं, दिखाई नहीं देते। अब वो वायु हो गए हैं, हवा में सदृश हो गए, वायु सदृश हो गए। अब वो आपके घर आते हैं, किस लिए आते हैं कि आप उनके बेटा बहू हैं या आप उनके नाती पोते हैं या आप उनके परनाती हैं। वो इस इच्छा से आते हैं कि हमको ये लोग भूल तो नहीं गए हैं, हमें याद करते हैं कि नहीं करते। अरे जिनके लिए पूरी जिंदगी मैंने बिता दी, ये धन संपत्ति में लेके गया नहीं, उसका ये लोग भोग कर रही है, जमीन जायदाद आपके बहुत सारे पूर्वज करके जाते हैं। और मरने के बाद कुछ घरों में तो कम से कम एक फोटो टांग दी जाती है उनकी, कुछ घरों में ये भी जरूरी नहीं समझा जाता, जबकि इनकी फोटो लगानी चाहिए। बस पूजा घर से थोड़ा हट के अलग लगाइए या थोड़ा सा पूजा घर में ही लगाइए, लेकिन देवताओं के पास मत लगाइए, पितरों का स्थान अलग होता है। और ये दक्षिण दिशा में इनकी तस्वीर लगनी चाहिए, ठीक है, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबकी नहीं लगा सकते तो कम से कम आपके माता पिता जब इस संसार में न रहे तो उनको लगा लीजिए, उन्हीं में सारे पितर आ जाएंगे। और 15 दिन शारदीय नवरात्र से पहले, यानी अक्टूबर की बात मैं कर रहा हूं, उससे पहले ये पितर पक्ष जब आए तो आप उनको तर्पण किया कीजिए महाराज, क्योंकि वो प्यासे आए हैं आपके पास, वो आपसे जल की इच्छा करते हैं। तो स्नान के बाद भीगे बदन होकर, और अब आप कहेंगे क्या सभी लोगों को करना चाहिए? देखिए सभी लोग करें तो अच्छी बात है, थोड़ा सा जल ही तो डालना है पितरों को, लेकिन जो घर के सबसे बड़े हैं, है ना, वो तो जरूर करें। जब तक जिंदा हैं अपने पितरों को तर्पण करें। तर्पण करने का तरीका क्या है? तांबे का लोटा या पीतल का लोटा में शुद्ध जल भरे महाराज, उसमें तिल, जौ, पुष्प, अगर यानी चंदन सुगंधित करें। और भी आचार्यों से आप पूछेंगे, बता देंगे उसमें क्या क्या डालना चाहिए उस लोटे में।
और शुद्ध जल भरिए महाराज, शुद्ध जल। और अगर गंगा जल उपलब्ध हो तो और अच्छा है, लेकिन रोज अब एक लोटा गंगा जल कहां से आप लाएंगे, तो शुद्ध जल घर का भरिए, शुद्ध जल। और उसमें पुष्प डाल करके, साथ में धूप दीप लेकर के खुले जगह पर अपने घर में, छत पर अगर खुला है या बीच में आंगन खुला हो, माने किसी खुले जगह पर पितरों की पूजा खुले जगह पर और दक्षिण की ओर मुख करके किया जाता है पितरों की पूजा। बाकी कोई पूजा दक्षिण मुख करके नहीं करनी चाहिए, दक्षिण मुख करके करना चाहिए। उनको पहले जल, एक आदमी से कह दीजिए महाराज आपके घर का कोई और हो कि आप लोटे से जल मेरे अजूली में दीजिए। अजूरी समझ रहे ना, ये इसको एकदम मिला लीजिए, पानी गिरने न पावे, थोड़ा बहुत गिर जाए लेकिन कोशिश जितना, और उनसे कहिए इसमें जल डालिए, हिला हिला करके उसमें जितना पड़ा है सामान ऐसे हिला हिला कर, और जब ये भर जाए तो बस मातृगणाय नमः पितृगणाय नमः करके, या जो जो आपके मन में हो कहते हुए कि इसको आप स्वीकार करें, और एक साथ मत छोड़ दीजिए, छोटी सी अपने हाथ में पहले भर लीजिए और हल्की सी धारा ऐसे बनाकर धीरे धीरे नीचे की ओर गिराइए। ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी को जल पिला रहे हैं। तो जितनी धीरे धीरे गिराएंगे, मतलब बहुत धीमे नहीं, देर तक गिराने की आदत डालिए, जिससे सारे पितृ तृप्त हो जाए। एक अंजुली, फिर दूसरी अंजुली, फिर लोटा पर्याप्त भर के तीसरी अंजुली, ऐसे अंजुली से तर्पण करिए। अब अगर आपके आसपास कोई नहीं है, अब आप अकेले महाराज, तब लोटा से ही मजबूरी में करिए, जबकि अंजुली सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन कोई नहीं, अब आप अकेले रहते हैं तो फिर उसमें धारा ऐसे पतली से बना दीजिए, और लगातार ऐसे समझिए कि हम कुछ लोगों को पिला रहे हैं जो दिख तो नहीं रहे, लेकिन हैं हमारे माता पिता या दादा दादी जो अब इस संसार में नहीं है, उनको मैं ये जल पिला रहा हूं। और जीते जी भी उनको पानी पिलाइए महाराज, उनकी सेवा करिए। जीते जी अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो मरने के बाद वो कहेंगे अरे इसकी आदत मैं जानता हूं महाराज, तो मरने के बाद आपके पास पता नहीं आएंगे भी कि नहीं। इसलिए उनको जीते जितना प्यार करिए कि मरने के बाद भी विश्वास करके आपके पास आए। उनको जल पिला दीजिए अजूली से, लोटे से, तो अंत में जब कोई ना हो तो लोटे से। तर्पण रोज करिए, और जिस दिन उनकी पुण्य तिथि अगर उसके बीच में हो, तिथि आपको पता हो, तो आचार्य से पूछ करके पिंड दान करिए। और नहीं तिथि पता हो तो आखिरी दिन जहां माताओं का पिंडदान जो है मातृ नवमी में की जाती है, उसमें मातृ नवमी आती है, और पितरों की पिंडदान पितृ विसर्जन वाले दिन अगर आप मातृ नवमी में जाकर के कर रहे हैं पिंडदान, तो उसी दिन माताओं का भी कर दीजिए और पिताओं का, क्योंकि एक ही साल में 2 बार पिंडदान नहीं किया जाता। तो अगर आप मातृ नवमी को अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, मातृ नवमी को कर रहे हैं, तो उसी दिन पितरों का भी कर दीजिए, एक साथ कर दीजिए। और नहीं तो पितृ विसर्जन के दिन करिए। लेकिन मातृ नवमी को जो माताएं जो मर चुकी हैं, स्त्री जो मर चुकी हैं, वो मातृ नवमी को वापस चली जाती है। इसलिए मातृ नवमी को जरूर पिंडदान करिए, जिससे उनको भी प्राप्त हो सके जो आपके घर की स्त्रियां थीं उस स्वरूप में वो आपके पास आई हैं। और पितरों को भी कर दीजिए, या पितृ विसर्जन के दिन दोनों माता पिता का कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है महाराज। और पिंडदान कहाँ करना चाहिए? तीर्थ स्थान पर अगर आपके आसपास हो तो, है ना। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज में पिंडदान का अपना महत्व है, लेकिन अब हर आदमी प्रयागराज में तो जा नहीं सकता। हर आदमी तो घर में अगर आसपास नदी हो कोई तो वहां कर लीजिए महाराज। पंडित जी को बुला लीजिए, पंडित जी करा देंगे, उनको दान दक्षिणा दे दीजिए। अगर घर के पास नदी तालाब नहीं है तो फिर पंडित जी से ही पूछे कहाँ करें कि जहां सही रहेगा। पंडित जी बता देंगे, वहीं कोई व्यवस्था करा देंगे और सब कुछ करा देंगे। पिंडदान केवल एक दिन करना है। तर्पण 15 दिन जब तक ये चल रहा है तब तक पितृपक्ष में 15 दिन तर्पण जल प्रतिदिन, लेकिन पिंडदान आखिरी वाले दिन, यानी मातृनवमी या पितृ विसर्जन वाले दिन विधि विधान से करके और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके प्रणाम कर लीजिए। और जिसके घर में पितरों की पूजा नहीं होती महाराज, सुन लीजिए, पितर आते हैं लेकिन अपनी मस्ती में हम इतने मस्त हैं कि हम उनको पूछते तक नहीं। तो जब 15 दिन बीतता है
तो पितृ जब लौटने लगते हैं, भाई आप इसको ऐसे समझिए कि आप जहां रहते हैं उसके बगल में एक परिवार और रहता है और उस परिवार के बच्चे अपने माता पिता की बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपके माता पिता की सेवा आप नहीं कर रहे, मान लेते हैं, तो आपके माता पिता को दुख लगेगा, देखो फलाने का लड़का अपने बाप की कितनी इज्जत करता है और मेरा लड़का मेरी इज्जत नहीं करता, तो वो आपको खुश तो होने से रहे, दुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो पितरों की अगर आप पूजा पितृ पक्ष में नहीं करेंगे तो वो दुखी होंगे और जाते समय वो कुछ श्राप तो नहीं देंगे, लेकिन दुखी मन से लौट जाएंगे कि हमारे बच्चे इतने नालायक हैं कि जिनके लिए जिंदगी में इतना कुछ हमने किया या कुछ भी नहीं किया, साथ में रखा, जिया, नाम दिया उनको, अगर मेरे लिए एक जल का बूंद ये नहीं गिरा सकते, मेरा पिंडदान नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा इनका, ये सोचते हुए दुखी लौट जाते हैं। और जिनको मिला रहता वो खुशी खुशी जाते हैं। तो जिनके यहाँ से पितृ खुशी खुशी जाते हैं उनके घर में धन धान्य सुख शांति और समृद्धि भरपूर रहती है, और जहां से दुखी होके जाते हैं उस घर में दरिद्रता आ जाती है। महाराज तालियों से स्वागत करिए, ध्यान से सुन लीजिए, किसी विद्वान से पूछ लीजिए कि कैसे करें कि हमारे पितृ खुश होके जाएं, उनको खुश भेजिए। अगर खुश होके गए तो वो आपको आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। हर साल में केवल 15 दिन सब लोग करिए। अभी आज मैं दर्शन करने निकला था, उस पर भी चर्चा करूंगा, और मेरे चर्चा के बाद हो सकता है ये जंगल में आग की तरह ये बात फैल जाए, इसलिए सबसे अंत में एक चर्चा करूंगा। आज एक घटना घटी है मेरे साथ जो बड़ी ही, अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप चौकन्ना हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा अभी बाद में बोलूंगा। एक ऐसी दिव्य घटना घटी है, एक ऐसी अद्भुत घटना घटी है कि शायद उसको बोलते समय मेरा गला भर जाए, उसको बाद में बोलेंगे, मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको। जैसे बोध गया में मुझे कुछ प्राप्त हुआ था, आज यहां मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, और उसके बाद अब मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है महाराज। आज बहुत मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। तो पितर पहुंच गए ब्रह्मा के पास और कहने लगे ब्रह्मा जी से कि देवताओं के लिए आपने व्यवस्था कर दिया महाराज, हमारे लिए भी कर दीजिए, हमको भी भोजन नहीं मिल रहा है। तो कहने लगे तुम्हारे लिए भी व्यवस्था मैंने कर दी है बेटा। ब्रह्मा जी कहने लगे मैंने कर रखी है। क्यों? लोग पिंडदान नीचे नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या तर्पण नहीं कर रहे हैं, जल नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो कह रहे हैं फिर तुमको तुम्हारा भोजन क्यों नहीं मिल रहा, बताओ। फिर ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए महाराज कि क्या तमाशा, अब इनको भी नहीं भोजन मिल रहा, अभी देवताओं की समस्या हल भी नहीं हल किए थे, तब तक ये चले आ रहे हैं, मुझको भी भोजन नहीं मिल रहा महाराज। तो इनको जो चढ़ता है, जो हवन में देवताओं के लिए चढ़ता है उसे हव्य कहते हैं, और जो पितरों के लिए चढ़ता है उसे कव्य कहते हैं। तो पितरों के लिए जो ये कव्य चढ़ रहा है, पिंडदान हो रहा है, तर्पण हो रहा है, ये उन तक पहुंच क्यों नहीं रहा है महाराज, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तो अंत में ब्रह्मा जी ने फिर चिंता, और अब की बार मां को उन्होंने परेशान नहीं किया, खुद चिंतन करने लगे ब्रह्मा जी। अब की बार मां ने रास्ता दिखा दिया, तो उसी रास्ते पे ब्रह्मा जी चले, ध्यान से देखने लगे कोई कमी तो नहीं रह गई है। तब अचानक उन्हें याद आया कि पितरों का कव्य पहुंचाने के लिए पितरों की शक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी, यानी उनकी धर्म पत्नी उत्पन्न करनी पड़ेगी, उनकी सहधर्मिणी। और तब उन्होंने ध्यान किया, और थोड़ी देर में एक और देवी प्रकट हुई। एक एक करके देवियों की कथा आपके सामने आएगी, तालियों से स्वागत कीजिए। एक और देवी प्रकट हुई जो पितरों को समर्पित कर दी गई सहधर्मिणी के रूप में, और उन देवी का नाम था स्वधा। स्वधा देवी प्रकट हुई, और उस दिन से नियम बन गया कि जब पितरों के लिए कुछ भी अर्पित किया जाएगा तो उस मंत्र में स्वधा शब्द जोड़ेंगे। जैसे देवताओं के लिए स्वाहा स्वाहा,
देवताओं के लिए, देवताओं के लिए, लेकिन पितरों के लिए स्वधा स्वधा स्वधा। लेकिन जल चढ़ाते समय स्वधा कहने की आवश्यकता नहीं है। वो जब पिंडदान होता है तब वो करते हैं। और पंडित जी अगर आसपास मौजूद हैं प्रतिदिन जल पे, वो संभव नहीं है महाराज, लेकिन अगर हो तब तो वो जानते हैं कि इसमें कौन से मंत्र का। वरना आप जल चढ़ाते समय प्रतिदिन आप अपने मन से कह दीजिए कि मैं इन 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 इनको याद करते हुए ये जल, और साथ ही साथ ये भी कह दीजिए कि जिनको मैं नहीं जानता, अपने पूर्वजों में जिनको मैं नहीं जानता और जो मेरे हाथ से जल लेने के अभिलाषी हैं, ये जल मैं उन्हें समर्पित करता हूं। इतना तो आप बोल ही सकते हैं। तो स्वधा मैंने कहा था ना पहले दिन, वो सत्य साबित हो रहा है ना कि ये देवी भागवत बड़ी आनंददायक है। ये सिर्फ एक, मैं ऐसी कथा लेके नहीं निकला हूं कि एक था राजा एक थी रानी, मर गई दोनों, खत्म कहानी। ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जीवन बदल देगा ये कथा। इसीलिए कहते ना सारे पुराण बार बार, देवी भागवत एक बार, और अगर दोबारा सुनने को मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए। तिबारा मिल जाए, चौबारा मिल जाए, पचबारा मिल जाए, छठा बार, सतवां बार, आठवां बार, 9वीं बार जिस दिन पूरा कर लीजिए देवी भागवत, अगर 9 बार सुन लीजिएगा, उस दिन अपने आप को इस पृथ्वी का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति समझ लीजिए। वो चाहे जिसके द्वारा सुन लीजिए, है ना, जिसके द्वारा, बस देवी भागवत, देवी भागवत सुनिए। हमारे व्यास जी से पूछा गया कितनी बार सुनना चाहिए, तो कहने लगे इसका आधा श्लोक ही काफी है, बार तो छोड़ दीजिए, इसकी आधी श्लोक भी किसी के कान में पड़ जाए श्रद्धा के साथ तो उसकी दुर्गति नहीं होगी महाराज। कहने लगे फिर भी बताइए आवृत्ति, तो कहे 3 बार या 5 बार या 7 बार या फिर 9, क्योंकि माँ का हर चीज 9 से जुड़ा है, 9 पूर्णांक है, उसके बाद दहाई लग जाती है महाराज। इसलिए नवरात्र भी 9 दिन का होता है, इसीलिए इसकी आवृत्ति भी 9 बार मानी गई है। 9 बार आवृत्ति हो जाए तो फिर क्या बात है, ठीक है महाराज। बाकी तो जीवन भर सुनने को मिले तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं हर कथा में कहता हूं महाराज कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। आप जीवन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना, भाग्यशाली हैं तो बार बार, लेकिन मुझे तो मैया की कृपा से ऐसा कुछ मिला है कि न जाने अभी कितनी बार देवी भागवत के 9 दिन मुझे सुनाने का सौभाग्य मिलेगा। मैं तो रोज देवी भागवत में रहना चाहता हूँ, रोज रहना चाहता हूँ। मुझे तो यही अच्छा लगता है, इसके अलावा कुछ अच्छा लगता भी नहीं। तो ये हो गया। चलिए इसी पर आज परिवार को याद करते हैं। मैं आजमगढ़ गया था, मैं चाहता तो पहले दिन को शाहगंज नाम की एक जगह है, वहां मिल्कीपुर मोहिद्दीनपुर में ये रहते हैं महाराज, और ये प्रिंसिपल हैं। तो अब की बार अपने अकेले के बल पर उन्होंने कथा का आयोजन, बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनमें इतनी माँ की श्रद्धा होती है कि वो कमेटी बनाकर नहीं, अपने बल पर माँ की कथा रख लेते हैं, अपने बल पर। तो उन्होंने माँ की कृपा से अकेले हिम्मत की कि माँ की कथा, और बहुत सारे लोग मुझे अकेले बुलाते हैं बड़े श्रद्धा से कि मैं माँ की ज्योत जलाना चाहता हूँ, आपके बारे में सुना है, आप साथ देते हैं लोगों का, भक्तों के बुलाने पर आप अगर खाली हैं तो चले आते हैं, तो क्या आप मेरे